हेलो दोस्तों, बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है तो उसमें हम जो है अपने अल्फ़ाबेट का चैप्टर हम कर रहे हैं और उसके हमने 3 टाइप कर लिए हैं। 3 टाइप अल्फ़ाबेट के हमने कर लिए। आज चौथा टाइप है, 4th टाइप है। तो इसे देखेंगे हम कि कैसे हमारे क्वेश्चन इसमें इससे पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट के 4 टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। BREAKING ब्रेकिंग के कितने अक्षर उसी स्थान पर होंगे जब शुरू से इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखा जाएगा। मतलब ये जो हमें वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में अगर इन शब्दों को हम इन अल्फ़ाबेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला की तरह रखें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखें तो कौन सा वर्ड उसी स्थान पर आएगा जिस स्थान पर इसमें है। BREAKING। तो ब्रेकिंग ये हमारा दिया गया है शब्द। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ए होगा, ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी देखेंगे कहीं है कि सी नहीं है, सी, उसके बाद डी कहीं है नहीं है, डी के बाद ई के बाद एफ है नहीं है, उसके बाद जी ये रहा जी, फिर एच नहीं है, फिर आई ये रहा, फिर जे नहीं है, फिर के, एल नहीं है, एल एम एन है, उसके बाद ओ पी क्यों और ये आर। तो अब हमारे पास है आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखेंगे कि कौन सा उसी स्थान पर है, कौन सा वर्ड उसी स्थान पर है जिस स्थान पर पहले था। अब ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ई देखो, ई तीसरे स्थान पर था पहले भी और अब भी तीसरे स्थान पर है। एक तो हो गया हमारा ई, उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसके बाद एन देखो, एन हमारा उसी स्थान पर है जिस स्थान पर ऊपरली तरफ था। उसके बाद ये नहीं है। तो कौन कौन से वर्ड है, एक ई है और एक एन है। एक ई और एन हमारा ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने के बाद भी उसी स्थान पर है जिस स्थान पर पहले थी। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है। इसका टाइप थोड़ा अलग है, देखते हैं। CRYOGENS के पहले और 5वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, फिर इसी प्रकार दूसरे और छठे, तीसरे और 7वें को आगे भी इसी परिवर्तन में इसी प्रकार जारी रखे, तो निम्न में से कौन नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा होगा। दाएं से दूसरा, तो देखो चेंज करेंगे। पहले क्या है हमारे पास, वर्ड है हमारे पास CRYOGENS। तो कहा पहले को 5वें के साथ, पहला यहाँ पे है क्या है, CRYOGEN और S। पहले को 5वें के साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले को 5वें के साथ चेंज कर दिया। जहाँ पहला था वहाँ पे 5वां लिख दिया और यहाँ पे जहाँ 5वां था वहाँ पहला लिख दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। उसके बाद दूसरे को छठे के साथ, दूसरे को छठे के, यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरे को छठे के साथ चेंज कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छठा होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा क्या है, आर। इसी प्रकार चेंज करेंगे। फिर तीसरे को 7वें के साथ, तीसरे को 7वें के साथ चेंज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीसरा होगा वाई। फिर चौथे को 8वें के साथ कर दें तो 8वां यहाँ आ जाएगा एस और चौथा हमारे यहाँ पे क्या था, ओ। तो ये हमारे पास आ गया GENSCRYO। ठीक है, ये हमारे पास एक शब्द आ गया, एक वर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद अब उसने कहा कि नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा होगा। अब दाएं बोर्ड की तरफ हम देख रहे हैं तो दाएं हमारा कौन सा का, जो हमारे राइट हैंड की तरफ है, तो दाएं हमारा इधर होगा।
तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो पहला ये और दूसरा ये, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या है, ये है हमारा y, ये है हमारा y। तो दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा y होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा है लैंग्वेज का ध्यान रखना कि क्या उसने पूछा है, क्या उसने बोला है। तो ठीक है, नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 113। शब्द SECURITY के अक्षरों को वर्णक्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। वही जो है क्वेश्चन है, SECURITY। तो इसे वर्णमाला के क्रम अनुसार हमें जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहला होगा C, क्योंकि इसमें A नहीं है, तो C के बाद में D, E आ गया। उसके बाद में F नहीं है, F G H I। उसके बाद में J K L M N O P Q R। उसके बाद में S, उसके बाद में T, उसके बाद में U V W X और क्या Y। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, तो कौन सा, देखो ये इसी क्रम में नहीं है, ई बिल्कुल इसी क्रम में है, पहले बार भी ई इसी स्थान पर था, अब भी इसी स्थान पर है। C नहीं है, U नहीं है, R नहीं है, T नहीं है, U नहीं है, तो अब क्या है Y। तो क्या आ गया, E और Y। E और Y जो है हमारे ऐसे शब्द है जो पहले भी उसी स्थान पर थे और अब भी उसी स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा, यदि शब्द CONSTRUCTED के सभी स्वर उनके वर्णमाला के अगले अक्षरों से प्रतिस्थापित कर दिए जाए। स्वर जो है, जो हमारे स्वर है, उनको अपने अगले अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाए तथा सभी व्यंजन को उनके वर्णमाला के पहले अक्षरों से प्रतिस्थापित कर दिए जाए, तो दाएं सिरे से 9वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि स्वर और व्यंजन CONSTRUCTED। तो स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास, हमारे पास स्वर है AEIOU, AEIOU, U हो गया, E हो गया, A नहीं है, E I नहीं है, O U। तो ये हमारे क्या हो गए स्वर। तो इन्हें क्या करना, सभी स्वर को उनके वर्णमाला के अगले अक्षरों से, O से आगे क्या होगा P, O से आगे होगा हमारा P, U से आगे क्या होगा U से आगे क्या होगा V। ठीक है, E से क्या होगा आगे F। तो ये तो कर दिया हमने, स्वर तो हमने सारे चेंज कर दिए। अब जो हमें क्या बताया गया, सभी व्यंजनों को उनके वर्णमाला के पहले अक्षर उनसे पहले, तो C से पहले क्या होगा B। ठीक है, N से पहले क्या होगा M, S से पहले क्या होगा R, T से पहले क्या होगा S, R से पहले क्या होगा क्यों। ठीक है, C से पहले क्या होगा B, T से पहले क्या होगा S और D से पहले क्या होगा C। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा जो हमारा वर्ड बना क्या बनेगा, BPMRS क्यों VBSFC। ये हमारा जो है वर्ड बन गया। किस तरह बना, सभी स्वर को उनके वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से और सभी व्यंजन को उसके वर्णमाला क्रम के पहले अक्षर में हमने चेंज कर दिया। हमारा जो है ये चेंज हो गया। चेंज होने के बाद हमारा वर्ड जो है ये है। ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सभी तरह के जो है सभी इसी तरह के क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है टाइम लगता है, इसीलिए जो है क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, यदि शब्द TIRADES के प्रत्येक व्यंजन को इसके पहले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो दाएं सिरे से पांचवा अक्षर क्या होगा। ये दाएं सिरे से पांचवा अक्षर, ये जो है हमने पहले वाले क्वेश्चन से जो है हमारा छूट गया था, तो ये अब की बार समझाएंगे हम। तो क्या शब्द दिया गया हमारे TIRADES, ये दिया गया। उसने कहा कि व्यंजन और स्वर, तो सबसे पहले तो देखेंगे हम अपने स्वर AEIOU, AEIOU, तो ये हमारे हो गए स्वर। अब स्वर को बदल देते हैं। पहले क्या कहा, स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला में, अगले में, आई से बाद में क्या था, आई से बाद में था जे, उस ए से बाद में आता है बी, ई से आगे आता है एफ, ठीक है। और व्यंजन को उसके पहले, अब आर एस टी, तो टी से पहले क्या आता है एस, ठीक है। आर से पहले क्या आता है क्यों, ठीक है। डी से पहले क्या आता है सी, और एस से पहले क्या आता है आर, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा बन गया एस जे क्यू बी सी एफ आर। उसने कहा दाएं सिरे से पांचवा अक्षर, तो दाएं किधर होगा, इधर से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5, तो कौन सा होगा, ये हमारा जो क्यों होगा, ये दाएं से हमारा पांचवा अक्षर होगा। यही हमसे पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में, हमारा ये छूट गया था कि दाएं से 9वां अक्षर पूछा था उसमें। तो ये आप जो है इस क्वेश्चन में समझ लीजिए कि दाएं से पांचवा अक्षर ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, और ये आपको जो है हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सभी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम भी और बाकी सभी एग्जाम में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जहाँ भी आपको रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, डिस्कशन आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।